ओके सो हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। एंड आज हम लोग देखेंगे एक बहुत ही रिक्वेस्टेड रीडिंग जो बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। दैट इज़ आपके पर्सन का करंट एनर्जी क्या है, ऑल्सो आपके लिए स्पेशल गाइडेंस क्या होगा इस कनेक्शन या इस रिलेशनशिप के बारे में। एंड ओवरऑल हम लोग देखेंगे, हम लोग जो भी मैसेजेस मिल सके हम लोगों को स्पिरिट से। बट मैं कह दूँ दैट ये एक जनरल रीडिंग होगा, सो जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना इस रीडिंग से। एंड इस रीडिंग को बिल्कुल भी फोर्स मत करना अपनी सिचुएशन के ऊपर। एंड ये जो भी पर्सन है ये वही पर्सन है जो इस वक्त आपके माइंड में है। सो अगर आप किसी के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो, कोशिश करो उस पर्सन के बारे में सोचने की। आप क्या जानना चाहते हो उस पर कॉन्सेंट्रेट करने की। मेरे बारे में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट। देखते हैं इस पर्सन का करंट सिचुएशन, फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए क्या है। कोई भी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो हम लोगों को मिल सके। सो स्टार्टिंग ऑफ हमारे पास है द 10 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। सो पहले ही मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे किसी टाइप का एक एंडिंग हुआ है आपका इस पर्सन के साथ। इस पर्सन का जो करंट फीलिंग है या ये पर्सन करंटली जो आपके लिए फील कर रहे हैं, दैट इज़ इस पर्सन को लगता है या तो आपने गिव अप कर दिया है इस कनेक्शन पे, या आप काइंड ऑफ हाल छोड़ चुके हो, आप काइंड ऑफ इस चीज़ को ख़त्म कर चुके हो, आप काइंड ऑफ मूव ऑन कर चुके हो। बट मुझे ये भी दिख रहा है दैट इस पर्सन ने आपसे कुछ छुपाया था, या इस पर्सन का जो एक्शन या इस पर्सन का जो बिहेवियर था आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो गया था, जिस वजह से मे बी ये एंडिंग हुआ, जिस वजह से मे बी आप हर्ट हुए, जिस वजह से मे बी इस रिलेशनशिप या इस कनेक्शन में इस वक्त बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स है। आपके पर्सन को पता है, एंड मुझे दिख रहा है आपके पर्सन के माइंड में थोड़ा सा गिल्टी एनर्जीज है। मुझे पता नहीं क्यों आपके पर्सन के माइंड में थोड़ा सा गिल्टी एनर्जीज है, बिकॉज इस पर्सन को पता है दैट इन्होंने क्या किया है आपके साथ, या ये पर्सन काइंड ऑफ गिल्टी फील करते हैं अगर इन्होंने कभी भी आपको हर्ट किया है, आपको कुछ किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाए है, या आई सी दैट इस वक्त ये पर्सन काइंड ऑफ उस एनर्जी में है जहाँ पे इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है दैट वो इस नुकसान का भरपाई कैसे करेंगे। कहीं ना कहीं ये पर्सन खुद को रेस्पॉन्सिबल मानते हैं आपके इस सिचुएशन के लिए, या फिर इस कनेक्शन के इस सिचुएशन के लिए। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, या फिर इस पर्सन ने मे बी किसी और चीज़ को प्रायोरिटी समझा एंड आपके कनेक्शन या आपको नहीं समझा। एंड आई सी दैट इस पर्सन को बहुत बुरा लगता है जब ये पर्सन पास्ट के बारे में सोचते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, या इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं। बट आई फील दैट आप दोनों के बीच में जो ब्लॉकेज है फिलहाल, जो फाइनेंसेस, फैमिली हो सकता है, या फिर उनका प्रायोरिटी कुछ और था, वो चीज़ हो सकती है। बट जो भी ब्लॉकेजेस है, ये ब्लॉकेज को आपके पर्सन बहुत ही इस ब्लॉकेज से ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं, या इनको लगता है इस ब्लॉकेज से इस कनेक्शन को रिकवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, बहुत रास्ता आसान नहीं है। एंड कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि आप मूव ऑन कर गए हो, या आप काइंड ऑफ मूव ऑन करने के लिए तैयार हो, या फिर आपके आसपास कई सारे लोग हैं जो आपको इस टाइम पे सपोर्ट करेंगे, या जो आपके वेल विशर्स है, जो आपके लाइफ में हैप्पीनेस वापस लेके आएंगे, जो मे बी ये पर्सन नहीं ला पाए आपके लाइफ में। बट मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है दैट सबसे बड़ी चीज़, इस पर्सन के दिल में एक बहुत बड़ा गिल्टी एनर्जी है। ये पर्सन काइंड ऑफ गिल्टी महसूस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हैं, या फिर ये पर्सन अपने ऑप्शंस ओपन रखने की सोच रहे हैं, बिकॉज आई थिंक दैट यहाँ पे इस पर्सन के मन में किसी बात का डर बैठ गया है दैट अगर ये पर्सन सामने आएंगे, आप इन्हें रिजेक्ट कर देंगे, आप इनसे नाराज़ होंगे, आप इन्हें 10 तरीके के बातें सुनाएंगे, या फिर जो ब्लॉकेज है फिलहाल आप दोनों के बीच में, जो मुझे लग रहा है मैक्सिमम लोगों के लिए उनका फैमिली,
या तो उनका फाइनेंसेस या मैरिड लाइफ है इस वक्त जो ब्लॉकेज है, उस चीज़ से ये पर्सन डर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन अभी भी आपसे कुछ छुपा रहे हैं, हो सकता है अपनी फीलिंग्स को, हो सकता है कम्युनिकेशन। ये पर्सन लाइक जानबूझ के आपसे दूर है, ये पर्सन जानबूझ के डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं आपके साथ, बिकॉज कहीं ना कहीं इस पर्सन को एक गिल्टी एनर्जी है। ऑल्सो ये पर्सन आपके हैप्पीनेस को निराश नहीं करना चाहते, ये पर्सन आपको जानबूझ के और दुख नहीं देना चाहते, या ये पर्सन फिर से आपके लाइफ में आके आपके लाइफ को प्रॉब्लमेटिक नहीं बनाना चाहते, बिकॉज आई सी दैट ये पर्सन ऑलरेडी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स से गुजर रहे हैं अपनी लाइफ में। बट मुझे एक चीज़ जो यहाँ पे नज़र आ रहा है दैट ये पर्सन एक वापस ये पर्सन जो चाहते हैं वो है आपके साथ वापस से कांटेक्ट करना, कनेक्शन शुरू करना, कम्युनिकेशन या फिर रिलेशनशिप। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके साथ एक स्टेबल फ्यूचर अभी भी देखना चाहते हैं। ये पर्सन मे बी फ्यूचर में आपको एज अ हस्बैंड या आपको एज अ वाइफ देखना चाहते हैं, बट बहुत लोगों को इस वक्त लग सकता है दैट ये नामुमकिन है, ये कभी पॉसिबल नहीं है। एंड एग्जैक्टली ये चीज़ आपके पर्सन को भी लगता है दैट ये नामुमकिन है। बट मैं आपसे इतना कह सकती हूँ दैट ये जो भी पर्सन है इस वक्त आपके माइंड में, ये पर्सन हाल नहीं छोड़े हैं एंड ये पर्सन गिव अप नहीं किए हैं। इस पर्सन को लगता है दैट आपने गिव अप कर दिया है या आप काइंड ऑफ आगे बढ़ गए हो लाइफ में, बट ये पर्सन अभी तक हाल नहीं छोड़े हैं, इतना मैं आपको कह सकती हूँ। बहुत सारे लोग आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्सन से वो है कम्युनिकेशन, कॉन्टैक्ट, बिकॉज ये पर्सन वापस आने के बारे में सोच रहे हैं। इस वक्त कुछ सारे ब्लॉकेजेस हैं जो इन्हें काइंड ऑफ रोक रहा है सामने आने से, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रहा है, मैरिज सिचुएशन चल रहा है, बट आई सी दैट ये पर्सन फील करते हैं दैट ये रिलेशनशिप अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये कनेक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। चाहे जो भी हो सिचुएशन, चाहे जितना भी इम्पॉसिबल हो सिचुएशन, चाहे एंडिंग हो गया हो, सेपरेशन हो गया हो, आप दोनों किसी और से मैरिड हो, इस पर्सन को ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा एक ज़िद में है दैट कैसे भी करके मुझे अपनी गलतियों को सुधारना है, कैसे भी करके मुझे अपने पर्सन तक पहुंचना है, कम्युनिकेट करना है एंड फीलिंग्स के बारे में बात करना है। ऑल्सो ये पर्सन कुछ छुपाए थे आपसे जो ये पर्सन सामने से आके आपसे कहना चाहेंगे। कुछ लोगों के लिए ये जो छुपाए थे वो है कोई और थर्ड पार्टी सिचुएशन, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये अपनी फीलिंग्स की बात करना चाहते हैं, ये काइंड ऑफ अपने फीलिंग्स को छुपा रहे थे आपसे इतने सारे दिन। ओके, सो जो लोग ये देख रहे हो, आई फील बहुत सारे लोगों को ऐसा लग सकता है दैट ऐसा कभी नहीं होने वाला, या ये बहुत ही नामुमकिन सा चीज़ है। बट मानो या नहीं मानो, आपके पर्सन की एनर्जीज मुझे यही कह रही है दैट ये पर्सन हार नहीं माने हैं। हाँ, ये इस वक्त शायद चुप है, इस वक्त शायद कोई एक्शन आप ना देख पाओ, बिकॉज इस पर्सन के लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनके लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। कुछ लोगों के लिए ये कोई और एक पर्सन हो सकते हैं, जैसे एक मदर, एक वाइफ, एक हस्बैंड, या फिर एक और जॉब सिचुएशन, फाइनेंशियल फाइनेंसेस, कुछ भी हो सकता है। बट आई सी हियर दैट ये पर्सन अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं, अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। सो इस पर्सन को आपको वो टाइम, वो जगह देना पड़ेगा। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करो या आप रिजेक्ट करो, वो आपके ऊपर है, आप क्या करोगे अगर ये पर्सन वापस आए, आप कैसे हैंडल करोगे सिचुएशन को, बिकॉज मुझे नहीं पता ये पर्सन क्या किए थे आपके साथ। बट मैं इतना कह सकती हूँ दैट इस पर्सन को गिल्टी महसूस होता है एंड ये पर्सन सामने से आके उस चीज़ को ठीक करना चाहेंगे आपके साथ, मे बी आपसे माफ़ी मांगना चाहेंगे, मे बी ये किसी टाइप का एक्सप्लेनेशन देना चाहेंगे, बेसिकली एनर्जी को हैप्पी करना चाहते हैं ये पर्सन। बट आई डेफिनेटली सी इस पर्सन के लाइफ में इस वक्त एक बहुत बड़ा एनर्जी है जो काम कर रहा है, एक बहुत बड़ा चीज़ है जो इनके लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, चाहे वो कोई और इंसान हो, चाहे वो उनका हालात हो, उनके स्ट्रगल्स हो, बट वो बहुत एक बड़ा सा फैक्टर है जो इनके लाइफ में एक कंट्रोलिंग फैक्टर बन के रह गया है।
आपको वेट करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो इस पर्सन के लिए, बट वेट करना मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ बैठ के इस पर्सन के बारे में सोचो। अपने लाइफ को जैसे है वैसे कंटिन्यू करो, डू योर थिंग, लिव योर लाइफ, बिकॉज ये पर्सन डिटरमाइंड है, ये पर्सन डिटरमाइंड है वापस आने के लिए। आपका गाइडेंस जो है, दैट इज शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर, यस। सो आई थिंक यहाँ पे बहुत सारे लोगों को हर्मिट एनर्जी में जाना चाहिए। आई फील दैट आपको पता है आपको क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग आप स्टेबल हो, आप ये रीडिंग बस इसलिए देख रहे हो बिकॉज आपको एक अपडेट चाहिए अपने पर्सन की एनर्जी के बारे में, एंड आप स्टेबल हो, आपको पता है आपको लाइफ में क्या करना है, आपने अपना डिसीजन आप ऑलरेडी ले चुके हो एंड आप आगे बढ़ रहे हो। सो स्पिरिट इज टेलिंग दैट अगर ऐसा है देन आप सही कर रहे हो। अपने ऊपर फोकस करो, बिकॉज ये जब डिवाइन टाइमिंग होगा आपको ऑटोमेटिकली सच्चाई पता चलेगा, ऑटोमेटिकली सब कुछ आपके सामने आएगा, एंड आपको ज़बरदस्ती कुछ भी ढूंढने की या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वी ऑल्सो हैव लॉर्ड शिवा, rise up, honor your inner force, steps are being given, dance with the universe। आपके दो जो कार्ड्स है यहाँ पे, दोनों की एनर्जी सेम है ऑलमोस्ट। दोनों ही कार्ड्स आपसे यही कह रहे हैं दैट यू नो डोंट गिव अप, आप अपनी लाइफ में कंटिन्यू करो, अपना लाइक स्टेबिलिटी पे फोकस करो। यूनिवर्स को जो करना है यूनिवर्स वो कर रहे हैं। अगर ये आपका मैनिफेस्टेशन है, यूनिवर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे उस मैनिफेस्टेशन को पूरा करना है। एंड ऑल्सो जो भी आपके मन में सवाल है इस वक्त, यूनिवर्स यही कह रहे हैं दैट आपको ऑलरेडी पता है उसका जवाब, आपको ऑलरेडी आता है उसका जवाब, यू ऑलरेडी नो। सो आपका आंसर आप बाहर मत ढूंढो, आपका आंसर आपके अंदर है। फोकस करो, गो विद इन, हर्मिट एनर्जी में फोकस करो एंड सी दैट आपका जो मन है वो आपको कहेगा दैट आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, सो लिव योर लाइफ, खुश रहो, स्टेबल रहो, फोकस्ड रहो, एंड ये जो भी होना है डेस्टिनी वो होगा ही आपके साथ। आपको कोई भी तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं है, एंड जब ये होगा आपके हाथों में ऑप्शन होगा, आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करो, रिजेक्ट करो, आप इस कनेक्शन को आगे लेके जाओ, नहीं लेके जाओ, वो बात का बात है। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू कलेक्टिव। आपका करंट सिचुएशन, आपके पर्सन का करंट सिचुएशन, मैं फिर से कह दूँ ये एक जनरल रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना इस रीडिंग से, एंड इसको फोर्स मत करना अपनी सिचुएशन पे। Also, thank you so much for watching. I wish you all the very best. Take care. God bless you and goodbye.